आयोग का आपने अनंत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ एक हलफनामा दायर किया है कि ये सजायाफ्ता है और इन पर इतने सारे केस हैं, इनके अगल बगल में चलने वाले लोग भी जो हम बोले हैं तो ना। जी 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 जी। हाँ हाँ। तो वो क्या मामला है सर? दरअसल हमने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया है जी। ज्ञापन में इस बात की चर्चा की है कि माननीय विधायक अनंत सिंह पर कितने गंभीर और संगीन मामले हैं जी। उसकी सूची दिया है। उनकी पत्नी नीलम देवी पर भी 2004 में जिनकी चाकरी कर रहे हैं लालू यादव के राज में जी। उनके राज में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है, 420 का मुकदमा दर्ज है और उन्होंने चुनाव आयोग में अपना नामांकन दाखिल करते हुए उस मुकदमे की चर्चा भी की है, चार्जशीट दाखिल हो गया है। इसके अलावा हमने यह बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अनंत सिंह को जब ये चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि ही इज ट्रेजेडी ऑफ सोसाइटी, क्राइसिस ऑफ सोसाइटी, संकट है समाज के लिए। और साथ साथ हमने यह बताया है कि प्रशासन का काम होता है और चुनाव आयोग को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। तो जो इनके राष्ट्र महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के कोई नेता बताए जिस पर कोई कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई किस पर कार्रवाई हुई? कांग्रेस के नेता पर नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता पर नहीं, हम पार्टी के नेता पर नहीं। हाँ, कार्रवाई किस पर हुई है? जो अपराधी और गुंडा है, जो बाढ़ में दहशत पैदा कर रहा था, वैसे लोगों पर कार्रवाई हुई है। अब भूषण सिंह हैं, दर्जनों मामले दर्ज हैं, शराब पीकर के चाकरी कर रहे थे। उनके करमवीर यादव है बहुत, जो उनके एनटीपीसी में कारोबार देखते हैं, दर्जनों मामले ऐसे लोगों पर, ऐसे ही लोग पर कार्रवाई हुई है। ये कह रहा है कि प्रशासन पक्षपात कर रहा है, तो आपकी सेना है क्या? तो सेना तो सरकार का तो काम ही होता है और अधिकारियों का काम है एक भी साक्ष्य बताए कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या हम पार्टी के कोई कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई हुई हो। नहीं, ये इनकी आपराधिक सेना है। तो हमने यह अनुरोध किया है चुनाव आयोग से कि अनंत सिंह के कोई घूमते हैं, उन विधायक हैं, इसका लाभ लेकर के उनके साथ आपराधिक छवि के लोग भी घूमते हैं, तो भाई संभव हो तो एक मजिस्ट्रेट बहाल कर दीजिए, एक उनका वीडियोग्राफी हो मूवमेंट का, जहां जहां जा रहे हो, जिससे कम से कम ये तो पता चले ना कि इनके अगल बगल कौन कौन कुल शिरोमणि सब घूम रहे हैं अपराध के। हमने यह अनुरोध किया है, निवेदन किया है, यही हमने निवेदन किया है। और साथ साथ यह भी कहा है कि फर्जी जो सेल कंपनियां हैं, जो उनके अगल बगल के रहने वाले लोग हैं, जो व्यवसाय में शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों का राजनीति में व्यवसाय है और कोई दूसरे सुरक्षा कवच है, तो हमें लगता है कि अवैध पैसे का भी लेन देन हो रहा है कंपनियों के माध्यम से, तो उस पर भी निगरानी चुनाव आयोग रखे। सर, कांग्रेस का आपके इस बयान के मीडिया में और पब्लिक डोमेन में आने के बाद कांग्रेस का कहना यह है कि बौखला गई है जेडीयू और यही कारण है कि वहां हार देख करके अलग अलग तरह के इस तरह के प्रपंच रच रही है। प्रवचन नहीं दें, जो हम बोल रहे हैं उस पर बताएं। ये अनंत सिंह के जो आपराधिक सेना है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होना सही है कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी बताए। अरे कांग्रेस पार्टी तो वह काम करे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। आज स्थिति इनकी यह हो गई कि अनंत सिंह जैसे व्यक्ति की पत्नी को इनको टिकट देना पड़ रहा है। लज्जा नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? ये नेहरू का कांग्रेस, श्री बाबू का कांग्रेस, महेश बाबू का कांग्रेस, केदार पांडे का कांग्रेस आज कहाँ पहुंच गया? कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? ये लोग बताए ना। जीत और हार तो जनता तय करेगी, लेकिन हम केवल यह कह रहे हैं कि जो हमने आरोप लगाए हैं अगर वो गलत है तो मानहानि का मुकदमा करे कांग्रेस। मुंगेर में कितना टक्कर है सर आपसे? अरे मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है। मुंगेर की जनता देख रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी को, माननीय नीतीश कुमार, माननीय रामविलास पासवान की जोड़ी, दूसरी तरफ महागठबंधन के जो नेता उनकी जोड़ी ये लोग दिखा रहे हैं, राजवल्लभ यादव साहब, बुद्धिन अनंत सिंह। तो जनता तय कर लेगी कौन बेहतर है, कोई परेशानी नहीं है। इनके पास क्या है? अनंत सिंह क्या बोलेंगे जाकर जनता के बीच? बोलने आता है? 10 लाइन बोल सकते हैं? 15 साल विधायक रहे, एक लाइन कैसे कैसे करके मेहनत करके तो बचा सिग्नेचर करना सीखे हैं कि क्या बोलेंगे? तो कोई विकास पर बहस हो रहा है यहाँ? कोई गांव में हम लोग को पूछता है
कि अब मेरे यहाँ बिजली नहीं आया, मेरे यहाँ सड़क नहीं बना, जनता की मूलभूत आवश्यकता हमने पूरा किया। और राष्ट्रवाद और आतंकवाद जैसे मसले पर नई पीढ़ी गंभीर है, जाति धर्म से ऊपर उठकर। सर, एक तरफ आप लगा रहे हैं आरोप की बाहुबलियों को महागठबंधन ने टिकट दिया है, अब आरजेडी को घेरे में ले रहे हैं, कांग्रेस को ले रहे हैं, वहीं आपके ऊपर भी आरोप है कि सिवान में आपने भी एक ऐसे ही भगवाधारी बाहुबली को टिकट दिया है। नहीं, भगवाधारी नहीं, अजय सिंह पर बताइए 2005 के बाद मामला। और आनंद सिंह तो कहते हैं कि हम पर नीतीश कुमार जी की सरकार में रहते हुए हम पर 24 मुकदमा दर्ज हुआ। यही अंतर है, यही समझना चाहिए जी। हमने संरक्षण नहीं दिया है। आनंद सिंह ने अगर गड़बड़ किया उनको भी जेल भागलपुर पहुंचा दिए, राजवल्लभ भी किए। ऐसा कोई सरकार होगा कि जो हम गठबंधन था, बड़े घटक दल था राष्ट्रीय जनता दल, उसके विधायक पर आरोप लगा था, हम तो देर किए, सीधे कह जेल जाओ, और ट्रायल हुआ, सजा हुआ। साहबुद्दीन उदाहरण है जी। ये सवाल नहीं है, सवाल कांग्रेस के चरित्र का है। आप राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के चरित्र से अगर तुलना करिएगा कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस को ये दावा नहीं करना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में हमारी भूमिका रही है। आज तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा जी की आत्मा कराह रही होगी कि कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने हमको। आप लगातार सर आरोप लगाते रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में वैमनस्य है, दूरी है, एक दूसरे पर हावी हैं। उसका एक प्रकटीकरण जैसा कि नजर आ रहा है कि दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता जो हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों मंच साझा नहीं करेंगे। इस पर मंच साझा तो बाद में करेंगे, कैसे कहना पड़ेगा ना। राहुल गांधी जी को तो ये बताना पड़ेगा कि भाई जो महागठबंधन है, अगर मान लीजिए हमारा घटक दल लड़ रहा तो एक दूसरे के पक्ष में प्रचार करते हैं ना, नारा लगाते हैं ना, मोदी नीतीश रामविलास जिंदाबाद। राहुल गांधी जी लगाएंगे नारा, राजवल्लभ साहबुद्दीन अनंत जिंदाबाद, यही बोलना। तो परेशानी में है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना आत्मघाती इसीलिए देखते होंगे कि लालू जी के पूरे परिवार में आप देख लीजिए, अभी प्रशांत किशोर जी के नाम पर, किताब के नाम पर एक विवाद पैदा करके, चूंकि वह जनता के बीच 3 उपलब्धियों को ले केंद्र बिंदु में लालू परिवार रहना चाहता है, इसी के चलते अलग-अलग बयान दे रहा है। अब कांग्रेस के नेता राजनीतिक रूप से हंस रहे हैं, लग रहा है कहाँ फंस गए चक्कर में। तब पड़ गए चक्कर में तो क्या उपाय है? कांग्रेस को तो स्पष्ट करना होगा ना कि क्या, अगर आप आरोप लगाते हैं कि सेकुलरिज्म की रक्षा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो न्यायपालिका ने जिसको सजा मुकर्रर किया वो संविधान की रक्षा है कि संविधान का अपमान है? हुआ और न्यायपालिका का सम्मान है कि अपमान है? तो कांग्रेस वैचारिक द्वंद्व में है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।